अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त मेटल मार्केट में ज़बरदस्त हलचल मची हुई है और ऐसा बोलचाल मार्केटों में पैदा हो चुका है कि लाखों सरमायाकारों की एकदम से नींदें उड़ चुकी है। खास तौर पर सिल्वर ETF में तो हद ही हो चुकी है। दोस्तों, वही सिल्वर ETF जिसमें लाखों सरमाया आया, वही सिल्वर और गोल्ड जिसमें ETF के जरिए लाखों सरमाया और दोनों मार्केटों को चार चांद लगा दिए। फिर सुनिए, आज एकदम से सिर्फ सिल्वर मार्केट 6% से ज्यादा टूट चुकी है और इसका असर ऐसा पड़ा कि सिल्वर ETF में सरमायाकारों और सरमायाकारी करने वाले सरमायाकारों को करोड़ों रुपए अचानक से डूब चुके हैं। सोने भी कहाँ पीछे रहता है। गोल्ड ETF में भी तकरीबन 5% की जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। तो आखिर सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे ये है कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट अचानक से क्यों आई। आइए पूरे मामले को बहुत आसान और सादा अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बता दें कि आज भी गोल्ड और सिल्वर मार्केट में कीमती धातुओं में जबरदस्त फरोख्त देखने को मिली। सोना और चांदी दोनों की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अचानक से जमीन बोस होते दिखाई दिए। लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा झटका हमें सिल्वर में देखने को मिला। सिल्वर देखते देखते तकरीबन $90 तक पहुंच चुका था, यानी $90 से गिरते हुए $72 पे आ चुका है। लेकिन जब फ्यूचर मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आई तो ETF कैसे बचते हैं। अब हुआ यूं कि सिल्वर ETF में भी क़यामत बर्पा हो चुकी है। आपको बता दें कि 15% सिल्वर ETF में और 17% गोल्ड ETF में टूट चुका है। सरमायाकारों के लिए ये गिरावट एक ही झटके में महीनों की कमाई खत्म कर चुकी है। लेकिन असल सवाल तो यहाँ पे ये बनता है कि इतनी बड़ी गिरावट की वजूहात क्या बनी। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक इसके पीछे 3 बड़ी वजूहात मानी जा रही हैं। पहली वजह मुनाफाखोरी, यानी पिछले 2 सेशन में सोने और चांदी में अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। जैसे ही कीमतें ऊपर गई, सरमायाकारों ने फौरन मुनाफा निकालना शुरू किया। अगर दूसरी रीजन की तरफ चले, अमेरिका का डाटा का खौफ। मार्केट की नजरें अब मुकम्मल तौर पर अमेरिका के जॉब्स डाटे पे लगी हुई हैं। खास तौर पर PMI डाटा, नॉन फॉर्म पेरोल सर्विसेज, ये जुमे का बड़ा जॉब डाटा। ये डाटा तय करेगा कि अमेरिकी फेड कब और किस रफ्तार में शरह सूद कम कर सकता है। और दोस्तों, तीसरी बड़ी वजह फेड की सख्त पॉलिसियां। आपको बता दें कि फेड वॉच टूल के मुताबिक मई तक शरह सूद में कटौती की कोई खास उम्मीद नहीं है। जून में 25-20 पॉइंट की कटौती का इम्कान जरूर है, लेकिन इसके भी इम्कान सिर्फ 44% माने जा रहे हैं। यानी फेड अभी नरम मोड में नहीं है और यही बात सोने और चांदी पे भारी पड़ती नजर आ रही है। अब बाय का ट्रेंड खत्म हो चुका है या फिर ट्रेंड बदल चुका है। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं। ये गिरावट एक तरह की फ्लैश क्रैश है, यानी ओवरबॉट मार्केट की ठंडक। तवील मुद्दत में सोना और चांदी अब मजबूत माने जा रहे हैं, क्योंकि मरकजी बैंक अभी भी रिकॉर्ड मकदार में सोना खरीद रहे हैं। चांदी में सप्लाई की कमी बरकरार है। दुनिया भर में जोग्राफिक सियासी कशीदगी खत्म नहीं हुई। अलबत्ता एक अहम वार्निंग जरूर है। चांदी में तेज इजाफे के बाद आप पोर्टफोलियो में किसी का ज्यादा वजन कम करना समझदारी हो सकती है। इस वक्त रिस्क रिटर्न के हिसाब से सोना निस्बतन ज्यादा महफूज दिखाई देता है बनिस्बत सिल्वर के। आज का दिन मेटल सरमायाकारों के लिए खौफजदा जरूर रहा, लेकिन घबराहट में नहीं गए। फैसला सबसे बड़ा नुकसान से अच्छे टाइम से बचा सकता है। वैसे आप इसके मतलब क्या राय रखते हैं इतनी बड़ी गिरावट की। तो आइए रेट्स की तरफ बढ़ते हैं। और रेट्स में मैं दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा 24 कैरेट खालिस पीस, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ताज़ा रिपोर्ट 24 कैरेट पीस 1 तोला 5,21,000 रुपये। मैं अगर बात करूं पठूर की, जो कि रिफाइन गोल्ड होता है, ये 5,15,000 रुपये। अगर मैं बात करूं सिल्वर की, लेकिन उससे पहले आपसे मैं एक बात बता दूं, $200 की बड़ी गिरावट मार्केट में आ चुकी है। सुबह से लेकर अभी तक $200 की, और गोल्ड में सिर्फ कमी देखने को मिली। तकरीबन शाम से लेकर अभी तक काफ़ी मज़ीद मार्केट गिर चुकी है, लेकिन गोल्ड अभी भी 5,20,000 पे खड़ा है, यानी कि मार्केट में बड़ी अचानक से मंदी आ सकती है। इसके साथ हम सिल्वर को देखें, जो कि 15,000 को टच कर चुकी थी। अभी 12,000 रुपये सिल्वर फी तोला का रेट है। इसी तरह पेशावर की साइड की बात करें, जो कि 12.150 मिली का गोल्ड होता है, ये 5,30,000 रुपये। मैं रिपीट करूंगा, 5,30,000 रुपये। आज तमाम मार्केटों में सोना नीचे और गिरावट की तरफ रहा। डॉलर की रेट की बात क्या करें, डॉलर का तो सभी को पता है कि स्टेबिलिटी है।